नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो सीधे मध्य प्रदेश से आ रही है। उज्जैन से खबर मिल रही है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहर कौल को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के उत्पात के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बजरंग दल के लोगों ने कुलपति के आदेश का विरोध करने के नाम पर जमकर गुंडागर्दी की है। कुलपति फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। कुलपति जवाहर कौल के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कदर बदसलूकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं एक विंडो में। इन लोगों ने किस तरह से तोड़फोड़ की है। कुलपति की तबीयत बिगड़ गई है। इन सब के बाद इस वक्त कुलपति अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक आदेश में कहा था कि कश्मीर में बाढ़ आने की वजह से कश्मीर के उन छात्रों की मदद की जानी चाहिए जो उज्जैन में पढ़ते हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए पहले आप। उज्जैन सिटी एसपी विजय डावर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डावर साहब, आपके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? आपको खबर है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है आपने अब तक? इसमें फिलहाल प्रथम दृष्टया एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है। 20 से 25 लोग अज्ञात जो ने दिया था आवेदन वीसी साहब की तरफ से आए हैं जी स्टाफ की तरफ से, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है। उनका आइडेंटिफिकेशन करके जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी क्यों हुआ आखिर? क्या पहले से किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी यूनिवर्सिटी में? नहीं, इस तरह के मूवमेंट, चूंकि स्टूडेंट मूवमेंट जब भी होता है उसकी सूचना हमारे पास होती है। ये कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं था। ये इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, आप जैसा बता रहे हैं वीसी साहब ने पेपर में जो आया है कश्मीर में जो बाढ़ आई उसके छात्रों को लेकर, तो उनके द्वारा अचानक ही वो पहुंचे थे। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरा इसमें अभी स्थिति नियंत्रण में भी है और फिलहाल यूनिवर्सिटी और कुलपति साहब की सुरक्षा बढ़ा। डावर साहब, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में आपके क्या कुछ सामने आया है? किस वक्त की घटना है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? क्या कुछ ट्रेस कर पाए आप अब तक? ये 4 बजे के लगभग की घटना है। इसमें 20 से 25 लोग थे जो विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। फिलहाल उनके सबको आइडेंटिफाई कर गिरफ्तारी की जाएगी। डावर साहब, कुलपति की स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि पूरी घटनाक्रम के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। फिलहाल ऑब्जर्वेशन में है, अभी ठीक है वर्तमान में, और अभी ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में है। डावर साहब, ये बता दीजिए क्या आश्वासन दे सकते हैं कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा विजुअल के आधार पे, क्योंकि फोटोग्राफ्स और विजुअल हमारे पास में उपलब्ध है। उनको देखकर और जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी और शुरू कर दी जाएगी। जी, मैं सुकेश बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है? सिटी एसपी साहब, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आप सुन रहे थे सिटी एसपी को, विजय डावर को, जिनका कहना है इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा सवाल यह कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में किस तरह से वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हैं। तस्वीरें देखिए, चौंकाने वाली हैं। किस तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई कानून का खौफ नहीं, कोई कानून का डर नहीं। बजरंग दल जो कि विश्व हिंदू परिषद की, किस तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई कानून का खौफ नहीं, कोई कानून का डर नहीं। बजरंग दल जो कि विश्व हिंदू परिषद की युवा विंग है और इसमें वीएचपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और ये सब तोड़फोड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, दरअसल कुलपति ने कह दिया था कि कश्मीर में बाढ़ आई हुई है और कश्मीर के छात्रों की फीस माफ होनी चाहिए। ये बात इस कदर नागवार गुजरी कि तोड़फोड़ की गई इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। हमारे सहयोगी प्रवीण दुबे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर आप बता पाए, इस कदर गुस्सा महज इस बात को लेकर कि कश्मीर के जो छात्र हैं उनकी फीस माफ कर दी जाए? जी हाँ, दरअसल ये कल उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था कुलपति साहब ने, और उन्होंने फीस माफी के अलावा ये भी कहा था कि जो स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं प्राइवेट लोगों के मकान में,
मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो किराया माफ कर दें तब तक जब तक इनके हालात नहीं सुधर जाते। उस बयान को लेके इतनी ज्यादा इन्होंने हंगामा मचाया। और एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस उज्जैन में प्रोफेसर सब्बरवाल की ऐसी स्थितियों में एक बार मौत हो चुकी है, इतना बवाल उसको लेके हुआ, उस उज्जैन में दोबारा ऐसी घटना हो जाए तो वाकई एक पूरी सरकार के लिए सवालिया निशान है। उस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। जी, हमारे सहयोगी सुकेश भी बने हुए। सुकेश, बड़ा सवाल, क्या बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं को कानून का कोई खौफ नहीं? मैं प्रवीण की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस तरीके से ये पहले घटना हुई है, सब्बरवाल साहब की घटना अभी लोगों के ध्यान से उतरी नहीं होगी, और उसके बाद जिस तरीके से ये साफ साफ दिख रहा है, ये सुबह की घटना है, दोपहर की घटना है, अभी तक उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हम चैनल पे दिखा रहे हैं और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइबल है, वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है, इसीलिए उन पर शक होता है कि क्या सरकार का कहीं ना कहीं दबाव होता है, क्या वीएचपी का हाई हैंडेडनेस है, क्या बजरंग दल के लोग वहां पे अपनी सरकार होने की वजह से गुंडागर्दी करते हैं। ये खुलेआम गुंडा, वो बहुत नोबल कॉज के लिए उन्होंने अपील की थी। उन्होंने आम लोगों से अपील की थी जिनके घरों में बच्चे रह रहे हैं कि उनकी फीस माफ कर दी जाए या उनका किराया माफ कर दी जाए, इसमें ऐसा कर दिया जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे आप इस तरीके से भड़क जाएं, लेकिन अपने कुछ माइलेज लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर चूंकि जम्मू कश्मीर का मामला है और इसलिए जो उनके एजेंडे को सूट करता है उनको वो करने की उन्होंने कोशिश की है, जो बहुत ही घृणित काम है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना पड़ेगा, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, गिरफ्तार किए जाएंगे, कब तक किए जाएंगे ये देखने की बात है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो है, जो प्रवीण जैसा बता रहे थे कि वो वीसी जो है वो अस्पताल में है, आईसीयू में है, हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ऐसे अराजक तत्वों के साथ बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है। जी प्रवीण, अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी सिटी एसपी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा अभी हम ट्रेस कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं। देखिए फिर हुआ यही, 4 बजे शाम को ये लोग एंटर हुए थे, 5 बजे के आसपास ये लोग बाहर निकले। पुलिस भी इनके जाने के बाद आई। तत्काल जिस समय हंगामा कर रहे थे उस समय पुलिस वहां नहीं थी। तो 5 बजे के बाद से पुलिस पहले ये कहती रही कि एफआईआर उस पर नहीं है, उसके पास सूचना नहीं। फिर जब ये अध्यापकों का जो संघ है, प्रोफेसर का जो संघ है, वो उनसे मिला, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वीडियो फुटेज देखेंगे और उसके बाद एफआईआर करेंगे। प्रवीण बीजेपी की सरकार है और इतनी जल्दी पुलिस सीधे हाथ डालने से बच रही थी, लेकिन अब चूंकि दबाव बढ़ा है तो संभावना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर 4, 5, 6 जितने भी वो आरोपी बनाएंगे फिर उन्हें आरोपी बनाया जाए। प्रवीण आपको बीच में रोक रहा हूं। जो दृश्य हम लोगों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें हम पुलिस वालों को देख रहे हैं। जिस समय ये वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता या यूं कहें गुंडे वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पे पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आए, उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया। आप कह रहे हैं 1 घंटे तक रुके और पुलिस वाले मौजूद हैं। हम अपने तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इसका मतलब पुलिस लाचार महसूस करती है। जी हाँ, और हालांकि जो हमारे जो सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उनका यही तर्क था कि उन्हें जैसी सूचना मिली और वो गए और उसके बाद वो लोग वहां से भाग चुके थे, ऐसा उन अधिकारियों का कहना। और इसीलिए हमने पूछा कि क्यों आपको जरूरत पड़ रही है वीडियो फुटेज की, आप बयान ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा वो आईसीयू में है और अभी बयान लेना वहाँ ठीक नहीं होगा, इसलिए हम पहले वीडियो फुटेज देखेंगे और फिर तय करेंगे कि कौन कौन लोग थे। चलिए पहले हम सुनाते हैं कि उज्जैन के जो एक वहाँ के शिक्षक हैं वो क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद ये बातचीत जारी रखते हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति कक्ष में करीब 20-25 लोग आए, हथियार डंडे और उससे लैस थे, और उन्होंने कुलपति जी से कुछ बातचीत कर ही रहे थे। इसी बीच उन्होंने वहाँ पर जो ग्लास रखा था कांच का, उसको उठा करके कुलपति जी के ऊपर मारने की कोशिश की, और उसके बाद फिर उन्होंने टेलीफोन और वहाँ जो वो LCD रखा हुआ था उसे टीवी फोड़ने की कोशिश की, और इन सब के कारण पूरा एकदम भय का माहौल बना दिया। कुलपति जी को विश्वविद्यालय कर्मचारी थे, वो बचा करके अंदर कक्ष में ले गए। प्रवीण आप जुड़े हैं हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल। प्रवीण, आपकी किसी वरिष्ठ मंत्री से, अधिकारी से, किसी से बात हुई कि यहाँ जो भी कुछ हुआ वो उनके संज्ञान में है कि नहीं है? क्योंकि 4 बजे की घटना है, हम जब बात कर रहे हैं 9:30, 5.5 घंटे बीत चुके हैं। इतना समय काफी होता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए या किसी को जीरो इन करने के लिए कि कौन लोग थे। जी मेरी उज्जैन के, जैसा मैंने बताया कि मेरी उज्जैन के जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात हुई, आईजी साहब से बात हुई। इवन उनका ये कहना है कि जैसी उन्हें सूचना मिली पुलिस वहां पर पहुंची, और यही जो बात उन्होंने कही कि बयान वो चूंकि ले नहीं पाए और उन्हें नहीं पता था कि कौन लोग, और अब वीडियो फुटेज देख के वो
उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये वो जरूर कह रहे हैं कि जो भी दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से यदि हम ये देखें इनके जो हौसले बढ़े हैं सुबेर जी, उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि सबरवाल मामले में जितने भी लोग आरोपी बनाए गए थे वो इतनी लचर पुलिस ने उनके खिलाफ चालान पुटअप किया था कि सारे लोग बरी हो गए। तो एक जो बड़ा हौसला उन लोगों का बड़ा है, तो शायद इसी वजह से बड़ा होगा कि यदि वो कुछ कर भी देते हैं, अपनी स्थिति पैदा हो भी जाती है, तो शायद उनका कुछ ना हो, क्योंकि सरकार यहाँ भाजपा की है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो आप बात कह रहे हैं, ये दरअसल यही जो बेस है उनके लिए, वो यही है कि दरअसल उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रेंडली सरकार मानते हैं, फ्रेंडली गवर्नमेंट मानते हैं जो वहां चल रही है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो उसी इलाके से आते हैं, सरकार में कद्दावर मंत्री है, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो लगी है कि जो गृह मंत्री है उनसे बात की जा सके। हम तमाम लोगों से बातचीत कर इस मसले के हल तक जाना चाहते हैं कि दरअसल अभी जो कोताही बरती गई है, भले ही पुलिस कह रही हो, रटा रटाया जवाब होता है पुलिस का कि हम कार्रवाई करेंगे, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, पुलिस वाले दिख रहे हैं उसमें, उस समय पुलिस वालों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों उनको जाने दिया, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मुझे लगता है कि आपने भी जानने की कोशिश की होगी, और हम कल तक इसको मांगने की कोशिश करेंगे, इस जवाब इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है इस पूरे मामले में। प्रवीण, अगर आप बता सके, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये वीएचपी और बजरंग दल के गुंडे इस मकसद से ही गए थे कि वहां जाकर तोड़फोड़ करना है, या कुलपति से बातचीत हुई उसके बाद निकलते वक्त इन्होंने ये उत्पात मचाया? जी नहीं, ये तोड़फोड़ के आशय से गए थे। आज सुबह ही जैसे कुछ अखबारों में कुलपति का इंटरव्यू छपा, कुलपति ने कोई दरअसल ऑर्डर जारी नहीं किया था, वो उन्होंने कुछ लोकल अखबारों को इंटरव्यू दिया था और ये कहा था वाजपेयी है। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष इकबाल गांधी हैं। इकबाल जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बजरंग दल और वीएचपी के गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, विक्रम विश्वविद्यालय में। नहीं सर, ये झूठी बात है, सब बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ना कोई वो विश्व गांधी जी आपको बीच में, गांधी जी अगर बरगलाया जा रहा है तो आप बता दीजिए किसके लोग हैं ये अन्य दलों के लोग हैं और बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं, उन्हें कोई कामकाज नहीं है, ना ही कोई समाज में जाके कोई सेवा कर रहे हैं। अन्य दलों के लोग हैं जो सिटी एसपी इकबाल गांधी जी, सिटी एसपी खुद ये बात कह रहे हैं कि वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं जी। सिटी एसपी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं, और आपने पुलिस से पहले इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया कि बजरंग दल के लोग नहीं है। बिल्कुल कतई नहीं है वो लोग। ये तो आप ये कह रहे हैं सिटी एसपी झूठ बोल रहे हैं? जो कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन वो गलत है। हमारे ये लोग नहीं है, ये हमारे नई इकबाल गांधी साहब, लोग हैं ना। इकबाल गांधी साहब, आपके नाम में गांधी लगा है, कुछ सत्य कहिए। जो वहाँ लड़के, वो मैं सामाजिक समरसता वाला भी उससे भी जुड़े हैं हम, लेकिन इस तरह का जिस तरीके की समरसता आप लोग फैला रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। आपका पुलिस प्रशासन ये कह रहा है, आपका पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि बजरंग दल के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। कोई नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा इस तरह का। और अगर आपको सुनवा दूं इकबाल गांधी साहब, आपको सुनवा दूं क्या कह रही है वो तो आप सुनवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, वो हमारे लोग हैं। उसके बाद मान लेंगे कि बजरंग दल और नहीं, मैं नहीं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। हमारे संगठन में इस तरह का व्यवहार और इस तरह का आचरण नहीं है हमारे यहाँ लोग। कम से कम इतना कह दीजिए गांधी जी कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा लगता है कि उनके साथ खड़े हैं। हमारे लोग ही नहीं है वो, तो हम तो और विरोध करेंगे उस चीज का। नहीं, वीएचपी और बजरंग दल के लोग आपके लोग नहीं है ना? नहीं, वो हमारे लोग हैं, लेकिन ये कार्य जो किया, जिन्होंने हरकत की है, वो हमारे लोग नहीं है। तो मतलब पुलिस जांच में अगर सामने आ जाता है उसके बाद आप मानेंगे? नहीं मानने वाला, देख रहा हूँ ना, पुलिस जांच में अगर सामने आ जाता है वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं, तब आप मानेंगे? नहीं, जब मैं तो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ सब, और उनको पहचान दे रहा हूँ, वो है ही नहीं हमारे लोग, तब ये तो अन्य दलों के लोग हैं। तो बता दीजिए कौन से दल के लोग हैं, जब आप इतनी पुख्तगी से कह रहे हैं कि अन्य दल के लोग हैं? हमारे दल के लोग नहीं है, मुझे तो किस दल के लोग हैं? आप ही पुलिस की सहायता कर दीजिए, बता के किस दल के लोग हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अन्य हैं जो भी हैं, और एनएसयूआई के हो सकते हैं या अन्य के हो सकते हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं है ये। इकबाल जी हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के नेता मुकेश नायक हमारे साथ बने हुए। मुकेश जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन यूनिवर्सिटी की। पुलिस का कहना है बजरंग दल और वीएचपी के लोग हैं जो अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष साफ इनकार कर रहे हैं कि वीएचपी और बजरंग दल के लोग नहीं है, ना ही पुलिस की बात को मानने को तैयार है। देखिए, पहले भी उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सब्बरवाल की हत्या हुई थी। ये दूसरा बहुत अप्रिय प्रसंग है। अगर हम अपने मध्य प्रदेश में
शैक्षणिक गुणवत्ता, कैंपस कल्चर, अनुशासन और समयबद्ध पाठ्यक्रम की बात करते हैं और ऐसी शिक्षा परिसर की बात करते हैं जिससे भविष्य के शिल्पकार भारत के तैयार हों। तो हम बीजेपी को अपने अनुषंगिक संगठनों को संयत रहने के लिए कहना होगा। लेकिन हमारे संगठन के सारे अनुषंगिक संगठन थोड़े संयमित हैं और जो पूर्व में भी घटना हुई है वो भी झूठी थी और सब बरी हो चुके हैं, आपका ध्यान नहीं है। और आपके कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी कितनी घटनाएं हुई है इसका अंदाजा आप लोगों को अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हमारे सारे लोग बरी होकर आए बाइज्जत। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कार्यकाल में भी इस तरह की घटना हुई है तो वो भी दुर्भाग्यजनक है, आलोचना के योग्य है और किसी भी हालत में उसको स्वीकृति नहीं दी जा सकती। और तो आज भी आप स्वीकृति मत दो, या आज भी आपके ही लोग हैं सब। हमने तो तंदूर कांड से लेकर अन्य कांड देखे हैं आपके शासन में। देखिए, आप एक टेलीविजन पे बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के लोग इसको सुन रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ताकतवर होता है, उसके हाथ में सत्ता आती है तो उसमें थोड़ी सी विनम्रता आना चाहिए। और जिस तरह का अहंकार और जिस तरह का मद आपको हुआ है ना, ये बिल्कुल लोकतंत्र में उचित नहीं है। आप थोड़ा विनम्र रहिए। नायक साहब, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है, अनुरोध है। हम तो वो आम के पेड़ है कि हमारे आम के पेड़ पर तो एक डगाल झुकी हुई है क्योंकि इसमें खूब फल लगे हुए।